हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप सही तरीके जा रहे हो तो आपका चैनल सेफ है। या फिर कोई भी काम, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे मेरे एक चैनल में 3000 वीडियोज है, एक चैनल में मेरे 2500 वीडियोज है। इतनी सारी वीडियोज में अगर मैं एक वीडियोज कोई गलत तरीके से बना दी, कोई अटपटा कपड़े पहन के बना दी, कोई भी कुछ भी, तो आप लोग उसमें भर भर के गालियां दोगे। क्यों? जितना भी प्यार दिया है वो एक वीडियो में निकाल भी लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूट्यूब पे आप काम कर रहे हो, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, तो आपका चैनल अच्छा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और अगर आप जल्दी के चक्कर में कि चलो हम शॉर्टकट कुछ काम करने लगे हैं, जैसे कि आजकल एआई वाला सिस्टम है, आपको इतना तो पता है कि यूट्यूब में एआई है, एआई इतना फास्ट है कि आप कोई भी गलत तरीके से काम करोगे अपने चैनल में, कोई भी फर्जी हो, कोई भी जैसे फेक चीजें लेते हैं ना कि सब्सक्राइबर, वॉच टाइम और ये मतलब व्यूज वगैरह, सारी चीजें, सब कुछ फेक चीजें मिल रही हैं और आप लोग इन सब चीजों से बचना है। ठीक है। तो आजकल आपको पता है कि चैनल बहुत सारे डिलीट हो रहे हैं। ठीक है। अब डिलीट का वजह यही है कि आप काम कैसे कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि मैं अगर कोई वीडियोज डालूंगी फालतू वाली, कोई भी अदर मतलब बेवजह कपड़े पहन के अटपटा वीडियो बनाएंगे, तो आपका ये जो 2 साल का मतलब मुझ पे प्यार लुटा रहे हो, वो एक वीडियो में सारा प्यार गाली के रूप में निकल आएगा, है ना। तो वही है, यूट्यूब पे आप 1 साल काम करो, 2 साल काम करो, 4 साल काम करो, लेकिन अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो गई तो आपका 2 साल का मेहनत बेकार। हमें आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, हमें अपने आप को सक्सेस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक गलती के कारण आप अपना पूरा मेहनत बेकार कर दोगे। जैसे कि मैं कितने अच्छा अपना फेस वैल्यू बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक सभ्यता के साथ अपना, एक जो भारतीय नारी होती है उस तरह मैं अपना काम करना चाहती हूँ, अपना अच्छा काम लेके आती हूँ आप लोगों के बीच, है ना। बढ़िया अच्छे से कपड़े का जो सेंस होता है वो मैं अच्छा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ, सारी चीजें अपना खुद का करती हूँ। और ये खुद का भी काम रहता है, खुद का भी थिंक होता है, तो वो सारी चीजें मैं करती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई अलग वीडियोस डाल दूंगी, कोई अटपटा कपड़े पहन के कुछ भी, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी नज़र में कहीं ना कहीं मुझे आप रिस्पेक्ट करते हो, अच्छे से कमेंट्स करते हो, प्यार देते हो, भर भर के बहुत सारा मोटिवेट वाले कमेंट्स भी करते हो कि दीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन वहीं पे मैं कुछ गलत काम कर दिया तो आपका पूरा प्यार 9 2 11, है ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे अगर काम कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आपका चैनल सेफ रहेगा, जब तक आपका काम सही रहेगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो आपका चैनल पता ही नहीं चलेगा कब डिलीट हो जाएगा। आपको इतना तो नॉलेज होगा, यूट्यूब पे अगर काम कर रहे हैं तो आए दिन चैनल डिलीट हो रहे हैं, डिमोनेटाइज हो रहे हैं बहुत तेजी से। आपको पता है एआई कितना फास्ट है, जैसे आपका एआई वीडियोज एडिट करके दे देता है ना, उसी तरह आपके चैनल को भी उड़ा भी सकता है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, नहीं। आपका एक वीडियो, अगर आपके वीडियोज में कुछ ऐसा है, एक मतलब 3000 4000 वीडियो में एक वीडियो भी अगर मिस्टेक डाल दिया तो आपका चैनल बचने वाला नहीं है, डिलीट या डिमोनेटाइज या कुछ भी नहीं, गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा रातों रात। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, चलो अब इस टॉपिक में बात करेंगे। कुछ दिन पहले ये आ रहा था कि एआई की वीडियोस चल रही हैं, एआई की वीडियोस मोनेटाइज भी हो रही हैं बहुत, अभी भी एआई वाली मोनेटाइज है वीडियोस, मैंने खुद देखा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि एआई वाली जो वीडियो है वो कब तक चलेंगी ये हमें नहीं पता। ठीक है। और अब आपको मैं एक एग्जांपल ये भी बता दूं, बहुत लोग कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे? कि कभी किसी का थंबनेल, कभी किसी का मतलब वीडियोस, कभी किसी की वीडियोस उठा के अपने चैनल में डाल दिए, कभी कोई सेलिब्रिटी की वीडियोस उठा के डाल दिया, कभी कोई किसी का वीडियोस। तो अब आपको ये लगता होगा कि बढ़िया व्यूज आ रहे हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो ये आप गलत फहमी में रह रहे हो, कुछ नहीं होने वाला आपका, कुछ भी कर लो। थंबनेल वगैरह तो चलो ठीक है, एक दूसरे को कॉपी करता है इंसान, ऐसा कोई बात नहीं है, थंबनेल बहुत बड़ी चीज नहीं है, और हम जो क्रिएटर होते हैं एक दूसरे का देखते हैं और उसी के ऊपर अपना कुछ दिमाग लगाते हैं और काम करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब हम वीडियोस उठा के अपने चैनल पे डालते हैं, यहाँ पे आपका दिक्कत है। हम थंबनेल बनाए तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी कर देंगे कि वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किसी की वीडियोस उठा के अपने चैनल पे डाल रहे हैं। आप किस लिए डाल रहे हो? यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए, कि इसका चैनल चल रहा है, इसकी वीडियोस चल रही, तो अब इसी तरह मुझे बनाना है। आपको मैं 1000 बार बोली हूँ, कॉपी कंटेंट नहीं चलता। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ
ये मेरा खुद का नॉलेज है, खुद का दिमाग है, खुद का एक्सपीरियंस है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स के थ्रू मैं एक कंटेंट बनाती हूँ कि मुझे आज के कंटेंट में ये बात करनी है। और आज का कंटेंट ऐसा है कि आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि अपने चैनल पे काम कैसे करना है। अगर आप कुछ इस तरह काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका चैनल सेफ रहेगा, क्योंकि मैं 2 साल से काम कर रही हूँ और मैं कैसे काम कर रही हूँ, कितना मेहनत लगा है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि कभी मेरा जैसे मेरी वीडियोस बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं, शॉर्ट्स भी, लॉन्ग भी, क्लिप ले लेके कट करके डाल रहे हैं, तो ये आपको भी लगता होगा कि लोग का तो डाल रहे हैं, मेरा कब डालेगा कोई, है ना, आपको ये लगता होगा। तो ये एक टाइम आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप अभी सोच रहे हो कि मेरी वीडियोस तो कोई डाल रहा है, कोई एडिट करके डाल रहा है अपनी वीडियोस में, मेरा शॉर्ट्स कोई डाल रहा है, कोई हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है ना, वो जो होता है ग्रीन स्क्रीन, जो भी जितना भी है वो कर रहा है, हमारे साथ भी कोई करे। कल हमारा भी एक ये सपना था, हमें भी कोई अपने कंटेंट में लाए। हम तो कभी किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे ही नहीं, हमारा ये रूल ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है और मैं मेहनत करके आई हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई अलग अलग तरीके से भी मेहनत कर रहा है तो ठीक है, करो, अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर रूल बताऊं, जो यूट्यूब का एक रूल है, गाइडलाइंस है, उनको क्या करना है। अगर आप वीडियोस किसी का ले रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज तो नहीं होगा, 100% ले लो, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला। अगर आप ग्रीन स्क्रीन चला रहे हो, जैसे मेरी वीडियोस लेके ग्रीन स्क्रीन चला रहे हो, चलाओ, कोई इशू नहीं, बट आपको उसमें क्या करना है, अपना वॉइस डालना है। 1000 बार बोली हूँ, अपना वॉइस डालो। मैंने कुछ लोगों का देखा है, क्योंकि अगर मेरी वीडियोस लोगे तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है। तो आप कुछ नहीं करते हो, मेरी वीडियोस ले रहे हो, लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसमें अपना वॉइस डालो कि देखो ये क्या बोल रही हैं, कुछ भी अपना हिसाब से, अपने तरीके से बोलो, अपना इफेक्ट डालो, है ना। ग्रीन स्क्रीन का मतलब ये होता है, ये नहीं कि हम देख रहे हैं और हमारा ही मेहनत पूरा जा रहा है। आपका भी उसमें कुछ वैल्यू होना चाहिए, ये मैं एक रियलिटी बात कर रही हूँ। आप किसी का भी लो, मेरा ही नहीं, किसी का भी लो, अपना उसमें वॉइस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब नेक्स्ट बात ये है कि जैसे कि आपने मतलब किसी की वीडियोस उठा लिया, मैंने बता दिया, नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं करना है, रियल का कंटेंट रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मेरी वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन चला रहे हैं या किसी के भी वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन चला रहे हैं, तो अपना वैल्यू डालो। अब तीसरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने वाली हूँ। जैसे आप AI यूज कर रहे हो, AI बहुत लोग आजकल तो जिसको देखो वही, जो अपना खुद का रियल कंटेंट डाल रहा था वो भी AI में घुस गया है। यहाँ पे आपका चैनल डीमोनेटाइज होने में कोई देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल मेरे सामने आए हैं कि वो 1-1 लाख 2-2 लाख के चैनल हैं, अपना कंटेंट कंटिन्यू डालते रहे, शुरू से बहुत मेहनत किया। अगर मुझे भी डालना होता तो मैं भी डाल सकती थी और 1-1 नंबर का AI एडिट करके डालती, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन AI को तो पता चल जाता ना। मैं अपना फेस भी मतलब चेंज ही नहीं होने देती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगा ये काम। मैं अपना धीरे धीरे ही ग्रो करूंगी जरूर, इतना तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको भी लाना है, ठीक है। आप लोग जल्दी के चक्कर में AI इतना यूज कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी AI यूज ही मत करो, कोई फायदा नहीं। AI से क्या मिल रहा है आपको लग रहा है मैं बहुत अर्निंग करूंगा, आपको क्या लग रहा है? AI से कोई फायदा है ही नहीं। AI का वीडियो, AI जानकारी लो, सारी चीजें लो। AI से आप थंबनेल बनाना चाहते हो, बनाओ बढ़िया, अपना AI थंबनेल नहीं, रियल वाला थंबनेल होना चाहिए, ठीक है। बोल दो AI का थंबनेल नहीं चाहिए, AI का थंबनेल भी मत लगाओ। जैसे कि हम ऐसे फोटो दे रहे हैं, मैंने भी देखा है AI में, ऐसे फोटो दे रहे हैं, ऐसे मुंह फाड़ के मेरा थंबनेल बना देता है। अब बताओ, मैं उसको एडिट करती हूँ, मेरा थंबनेल अटपटा लगता है? नहीं लगता है। बहुत लोगों का कमेंट्स आता है कि दीदी आप थंबनेल का आइडिया दो। तो थंबनेल का आइडिया यही है, मैं कमेंट्स में रिप्लाई भी दी हूँ कि मैं पिक्सआर्ट से एडिट करती हूँ। पहले मैं AI से थंबनेल बना लूंगी, लेकिन मैं फिर उसको पिक्सआर्ट में लेके आऊंगी, फिर मैं उसको अपना रियल वाला फोटो सेट करूंगी। तो मैं मेहनत कर रही हूँ थंबनेल में भी, ऐसा नहीं कि मैं AI की वीडियो थंबनेल बनवाया और उसको ले आके डाल दिया, ऐसा भी नहीं करती। मैं AI से थंबनेल तो बनाती हूँ, लेकिन अपना पिक्सआर्ट्स में एडिट करती हूँ, और वो आपको भी करना है, क्योंकि AI हमेशा आपका फेस चेंज कर देगा। और AI का थंबनेल, AI की वीडियोस, AI का म्यूजिक, AI की वॉइस, सारी चीजें आगे चल के आपको पछताने से अलावा कुछ नहीं छोड़ेगा। इसलिए अभी से ही अपने चैनल में एक ही रूल बना लो, अपना खुद का एक लॉन्ग वीडियो का कंटेंट होना चाहिए जो खुद की वॉइस हो, किसी और का नहीं निकालना है, ठीक है। कि किसी और की वीडियो उठा के ले आ लिए हो, अपने चैनल में डाल दिए हो,
तो आपका उसका ही बेनिफिट होगा, आपका कुछ नहीं होगा। और आगे चल के अगर वो चाहे तो आपके चैनल में स्ट्राइक भी दे देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी मैं किसी का वॉइस लिया, किसी का म्यूजिक। एक तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियोस मेरी वायरल हुई थी जब स्टार्टिंग में मेरे मिस भारती चैनल में, तो जिनका मैंने वॉइस लिया था उन्होंने मुझे कमेंट्स किया कि मेहनत मेरी, सब काम मेरा, और मिलियनों में व्यूज तुम कमा रही हो। तो कहीं ना कहीं उनकी बात सही है, मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ, किसी की भी वॉइस लेती हूँ तो वो मतलब क्योंकि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकती, मैं अच्छा कर सकती हूँ, शायद मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊंगी, कुछ शायद मैं हार मान रही हूँ, इसलिए अगर करना शुरू कर दूंगी तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। और मैं आगे मतलब कुछ करने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कॉमेडी करूँ लेकिन खुद का ही रियल रखूँ वॉइस, और मैं करूँगी। तो आप लोग भी ऐसा कुछ करो, आप सोचो कि मुझे अपने चैनल में कैसे काम करना है, ठीक है। तो आपको एक सही सटीक तरीका बता दूं, मैं मेरा काम कैसे करती हूँ। एक लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, शॉर्ट्स में मेरा खुद का ही रहता है, मेरा फेस रहेगा, मैं किसी का अदर नहीं लाती। मेरे चैनल में आप कहीं भी चले जाओ, 2 चैनल है मेरे, यहाँ तक इंस्टा भी है मेरा, फेसबुक है मेरा, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके देखना, मैं किसी का भी चैनल मतलब किसी की वीडियोज अपने चैनल में लाई हूँ, आज तक का ये रूल है मेरा, मैं किसी का भी वीडियोस अपने चैनल में नहीं लाई हूँ। हाँ, एजुकेशन के तौर पे जैसे मैं टेक्निकल वाले चैनल में बताती हूँ, तो कोई मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ रहा है, उनका थोड़ी मैं स्क्रीन में शेयर कर दी कि हाँ ये मेंबर मुझे मतलब पूछे हैं तो इनका मैं आंसर दे रही हूँ। सारी चीजें एजुकेशन के तौर पे मैंने शेयर किया है कि मतलब अपने स्क्रीन के साथ स्क्रीन शेयर किया है। मैं अपना मतलब किसी की वीडियोज ओनली मैं उठा के व्यूज के लिए कभी नहीं लाई, मैं किसी का थंबनेल भी यूज नहीं किया, मतलब ऐसा थंबनेल कि किसी की फोटो लगी हो जो पॉपुलर लोग हैं, जैसे कि नहीं मिसलीडिंग डाटा में आ जाता है कि हम थंबनेल में कुछ लगाए हैं, किसी की भी फोटो, अंदर में मैं ही बैठी हूँ बोल रही हूँ। तो ऐसे भी नहीं करना है, आपको एक ओरिजिनल कंटेंट रखना है। आप ओरिजिनल कंटेंट रखोगे ना तो आपका चैनल हमेशा सेफ रहेगा, ये लिख के ले लो। अगर मैं मेरा काम कर रही हूँ 2 साल से, और मैं आपको बता दूँ रिव्यूज जो कंटेंट वगैरह कुछ नहीं आया, और अभी तक स्ट्राइक कॉपीराइट कुछ भी नहीं आया। कॉपीराइट ऐसे आया था कि जैसे कि मैं अपना VN ऐप से एडिट करती थी, कॉपीराइट आया है इस वाले चैनल में, लेकिन ऐसा कॉपीराइट नहीं आया कि किसी ने दिया है, दे भी सकता है आगे का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी का मैं अगर बात करूं तो ऐसा ही है। VN ऐप से एडिट करते थे, म्यूजिक VN ऐप का लेते थे, तो कॉपीराइट पहले नहीं आता था, पहले कुछ रूल नहीं था। ये 2025 में 15 जुलाई से जो अपडेट आना शुरू हुए है ना, तब से ले कॉपी मतलब इतना कॉपीराइट आया मेरे लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि मैं म्यूजिक लेती थी। मेरी ओल्ड म्यूजिक मतलब मेरा ओल्ड वीडियोस देखोगे ना तो किसी में भी म्यूजिक नहीं होगा, मैंने डिलीट किया है म्यूजिक, कॉपीराइट को हटाया है, म्यूजिक डिलीट किया, म्यूट किया, वॉइस कभी कभी पूरा वॉइस ही म्यूट कर दिया। तो ये होता है। तो अब आपको मैं बता दूं, आप लॉन्ग वीडियो बनाओ अपना, मैं एक अब सही तरीका बता देती हूँ छोटे शब्दों में। आप एक कंटेंट रखो लॉन्ग वीडियो में अपना वॉइस रखो। आपको अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आप लाइब्रेरी YT स्टूडियो की लाइब्रेरी क्रोम में जाओ, क्रोम से आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी से आप म्यूजिक डाउनलोड कर लो, और जिस ऐप से एडिट करते हो उसी ऐप से अपना म्यूजिक वो आ जाएगा डाउनलोड में, तो आप वहाँ से अपना यूट्यूब की लाइब्रेरी का म्यूजिक ऐड करो, ठीक है, बैकग्राउंड में। और शॉर्ट्स का मैं बात करूँ तो शॉर्ट्स में आप अपना यूट्यूब का ही सब कुछ लो, यूट्यूब का ही वीडियोस वॉइस वगैरह यूट्यूब पे, भले किसी की भी वॉइस ले रहे हो लेकिन यूट्यूब में भी। ये इंस्टाग्राम मत उठा के लाना, मैं ये गलती कर रही थी ना, अब नहीं करना मुझे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी अपडेट आ चुकी हैं। आपका चैनल कभी भी कुछ हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता कि कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा ना, तो अभी से अपने चैनल में सतर्क हो जाओ। काम कैसे करना है सही तरीका, शॉर्ट्स बनाओ, यूट्यूब की वीडियोस लो, है ना, यूट्यूब के शॉर्ट्स म्यूजिक सब कुछ लो यूट्यूब से। अपना पोस्ट भी लगाओ तो खुद का लगाओ। मैं कहती हूँ AI से इतना दूर हो जाओ, AI से, कि आपको इतना मेहनत जो कर रहे हो ना, आगे चल के कोई चैनल में खतरा ना हो। AI की म्यूजिक, अगर AI का वीडियोस ले रहे हो तो वॉइस खुद का डालो, जैसे कि बड़े बड़े क्रिएटर से जैसे मिल रहे हैं, मतलब AI से नहीं बनाते हैं, जैसे बहुत सारे AI की वीडियोस बनते हैं, उसमें वॉइस खुद का डालो। आपने वीडियोस तो बना लिया, लेकिन अपना वॉइस डालो कि देखो देखो ऐसा मैंने काम कर दिया, देखो देखो मेरे साथ मैं इस पेड़ का मतलब पत्तियों का कपड़ा पहना, कैसा लग रहा है गाइस। ऐसे AI बना सकते हो, जैसे कि एक वीडियोस बनाए, जैसे मैं अपना वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, AI का, और मैं पत्तों वाला जो लीफ वाले कपड़े होते हैं या फिर कोई फैंसी कपड़े, तो मैं AI से बनवा लिया, और फिर मैंने वो वाली वीडियोस को अपलोड करने की कर लिया। तो म्यूजिक कुछ नहीं लेना, अपना खुद का रियल वॉइस, कोई म्यूजिक नहीं,
कि देखो देखो आज मैंने बहुत मतलब बहुत पार्टी वेयर ड्रेस बनाया है अपने हाथों से, ऐसे कुछ करना है, ठीक है। अपना रियल वॉइस रखना है, रियल, ठीक है। और आप एक कमेंट आए थे कि दीदी अपने चैनल में वीडियोस अगर डिलीट करेंगे तो क्या कोई दिक्कत है? तो दिक्कत कोई नहीं है, आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत वीडियोस डिलीट करेंगे तो आपके व्यूज में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। और इतना भी डिलीट नहीं करना, डिलीट करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि चलो मेरी वीडियोस बहुत खराब है, डिलीट करना है, तब कर दो, तो बहुत सारा नहीं तो आपका जो व्यूज है, व्यूज में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ेगा। व्यूज अगर आ रहे हैं तो नहीं आएंगे, और अगर 5-10 आ रहे हैं तो 0 आ जाएंगे, है ना। तो अपना चैनल को ऐसे कुछ काम करना है, अपना खुद का रियल कंटेंट बनाओ, तभी आपका चैनल चलने वाला। लेकिन आगे आने वाले में खुद मुझे नहीं पता कि क्या करना है, कुछ नहीं मालूम, इसलिए मैं यही बोलूंगी खुद का कंटेंट, खुद का रियल वॉइस रखो, है ना। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और चैनल में सही सटीक तरीके से काम करना। थैंक यू सो मच।